ओम श्री विद्याय नमः। ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, 25 अक्टूबर 2022 सूर्य ग्रहण का समय। अगर मैं बात करूं कि ग्रहण कब लगेगा, क्या समय है, सूतक का क्या समय है, ग्रहण का प्रारंभिक मोक्ष काल क्या है, तो उसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मुख्य रूप से मैं केवल और केवल साधना के ऊपर बात करने वाला हूँ या मंत्र सिद्धि के ऊपर बात करने वाला हूँ। और मंत्र सिद्धि भी किसकी? जगत जननी तंत्र प्रधान देवी ब्रह्मास्त्र विद्या माँ पीतांबरा बगलामुखी मैया की। मित्रों, मैं माँ पीतांबरा बगलामुखी मैया की शरण में विगत कई वर्षों से मैया के चरणों के पूजन करके, मैया के आराधना करके और माता के मंत्र जाप करके माता की कृपा को प्राप्त कर रहा हूँ। और माँ भगवती, माँ पीतांबरा इतनी करुणामयी हैं, इतनी करुणामयी हैं, इनके नाम से कई लोग भयभीत होते हैं और इनके मंत्रों से डरते हैं कि कहीं माँ पीतांबरा के, बगलामुखी माता के मंत्र जाप से कोई दुष्प्रभाव ना हो। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से ये जो सूर्य ग्रहण है, वैसे तो पीतांबरा बगलामुखी माता की साधना और भी कई प्रकार से कई दिनों से 41 दिन तक इनकी माँ पीतांबरा बगलामुखी के अनुष्ठान होते हैं। उसमें माँ मैया की साधना और माता के मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। परंतु 25 तारीख में जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ग्रहण काल काफी विशेष होता है। मंत्रों की सिद्धि के लिए, मंत्र जाप के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, अपने किए हुए पाप कर्मों को दूर करने के लिए। और मित्रों, एक बात और मैं आपको बताऊं, देखिए, कोई भी पुण्य काल, पुण्य वेला हो, जितना उसमें आप पुण्य कर्म करेंगे आपको पुण्य लाभ तो होगा ही होगा। परंतु यदि पुण्य काल में कोई पापित कार्य किया जाए, यानी कि बुरा कार्य किया जाए, तो इसी प्रकार से ऐसे पुण्य का फल मिलता है, ऐसे पाप का भी फल मिलता है। तो ग्रहण काल में मुख्य रूप से सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, किसी भी प्रकार का किसी का मन न दुखाएं, चोरी या किसी भी प्रकार का जो पाप कर्म है, रति क्रिया, संभोग क्रिया या और भी बहुत सारे इसके नियम हैं, वह बिल्कुल ना करें। ग्रहण काल में केवल और केवल मंत्र जाप करें। जो माता बहनें हैं वह श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का जाप करें। गृहस्थ लोग अपने मन के अंदर उच्चारण ना करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करें। जो ग्रहों से पीड़ित हैं, जिनके ऊपर सूर्य का प्रकोप है, चंद्रमा का प्रकोप है, मंगल का प्रकोप है, बुध का प्रकोप है, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु का प्रकोप, वह ग्रहण काल में उन्हीं देवताओं को मनाने का प्रयास करें, उनसे संबंधित मंत्रों का जाप करें। यदि बात करते हैं कि माँ पीतांबरा के मंत्र को ग्रहण के दिन कैसे सिद्ध किया जा सकता है, तो उस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। माँ पीतांबरा बगलामुखी षटकर्म प्रधान देवी है। मारण, मोहन, विद्वेषण, स्तंभन, उच्चाटन। ये समझिए कि मैया के बाएं हाथ का ये खेल है। माँ पीतांबरा के मंत्र की शक्ति इतनी प्रभावी है कि अगर इस मंत्र का जाप पूर्ण विश्वास से, श्रद्धा के साथ माता के समक्ष बैठकर या मैया को स्मरण करके भी किया जाए, तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है सृष्टि के अंदर जो सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो सिद्ध नहीं हो सकता।
माँ बगलामुखी पीताम्बरा के मंत्रों में इतनी शक्ति है। कभी रिजल्ट हाथों हाथ मिल जाता है तो कभी रिजल्ट मिलने में थोड़ा समय लगता है। वो सब मैया की कृपा है और माँ पीताम्बरा जाने किस प्रकार से वे उस कार्य को सिद्ध करती है। अब आइए जानते हैं कि ग्रहण में आपको पीताम्बरा बगलामुखी का मंत्र कैसे सिद्ध करना है। सबसे पहली गलती जो ग्रहण में मंत्र जाप करने से पहले लोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करने से पहले उस मंत्र की दीक्षा अवश्य लेनी होती है। ये नहीं कि आपने नेट पे पढ़ा या किसी ने वीडियो में बताया और आप मंत्र को जापना शुरू कर दिया, फल नहीं मिलेगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। उस मंत्र को किसी ब्राह्मण से, किसी पूज्य गुरु से, किसी महामंडलेश्वर से, पूज्य गुरुजन से, जिसको भी आप मन से ज्ञानी या मन से गुरु, पंडित, ब्राह्मण कुछ भी समझते हैं, उनकी शरण में जाकर उनको अपनी पीड़ा बताकर और उनसे ही पूछें कि आपको ग्रहण में कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं चाहिए। यदि वे आज्ञा दें और वे आपको मंत्र बताएं तो आप उसी मंत्र का जाप करें। सबसे पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो 99% लोग गलती करते हैं कि नेट पे पढ़ा मंत्र जाप करना शुरू। मात्राओं के संयोग से जो बनता है उसको मंत्र कहते हैं। यदि एक भी मात्रा गलत हुई तो मंत्र का प्रभाव छोड़िए, दुष्प्रभाव आप पर जरूर होगा। खासकर मैं पीताम्बरा बगलामुखी के मंत्र का अगर आप जाप करें, भले मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको मंत्र जाप करना है, परंतु फिर भी जो भी माँ पीताम्बरा का साधक है, माँ बगलामुखी का साधक है, उससे आज्ञा लेकर या अपने गुरुजन से आज्ञा लेकर उनसे मंत्र सुनकर, जब आपको एक एक मंत्र का उच्चारण बताएं और आप उस मंत्र को स्पष्ट रूप से सुनकर उनके साथ में उस मंत्र का उच्चारण करें। सबसे पहला पॉइंट है मंत्र सिद्धि। वे आपको मंत्र बताएंगे, आप उन गुरुमुख से मंत्र को सुनेंगे और फिर आप उस मंत्र को उच्चारण करके अपने गुरु के सामने, पंडित जी के सामने उस मंत्र को बताएंगे। जब वे कहते थे कि आपने मंत्र शुद्ध पढ़ा है, ये नहीं कि हमने खुद से क्या हम मंत्र शुद्ध कर रहे हैं। माँ बगलामुखी के मंत्र में कई बार ह्रीम प्रयोग होता है, हिलरीम प्रयोग होता है, क्लीम प्रयोग होता है, कई प्रकार के बीजाक्षर प्रयोग होते हैं, परंतु जो सात्विक 100% रिजल्ट देने वाला, किसी के लिए भी नुकसानदायक नहीं है, वह पीताम्बरा बगलामुखी के मंत्र में ह्लीम, ह ल ई म, ये जो बीजाक्षर है इसी का प्रयोग मंत्र के अंदर करना है। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम। और जाप कर रहे हैं तो स्वाहा का प्रयोग नहीं करना है, केवल मंत्र का प्रयोग करना है, मंत्र को उच्चारण करना है, धीमी गति से उच्चारण करना है। ये नहीं कि आप बहुत जोर जोर से ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम परम स्तंभ, नहीं, नॉर्मल आवाज में और हल्के हल्के होठ बुदबुदाने हैं। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम परम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्ट। इस प्रकार से आपको मंत्र का जाप करना है। जैसे ही ग्रहण काल प्रारंभ, पूर्वाभिमुख होकर के, यदि आप देव स्थान में जा सकते हैं तो मंदिरों के तो अक्सर उस ग्रहण काल में कपाट बंद रहते हैं, तो तीर्थ स्थल, नदी का क्षेत्र हो, आसपास में कोई कुआं हो, कोई पीपल का बरगद का बड़ा पेड़ हो या गंगा जी का तट हो, वहां पर जाएं,
पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाएं। पीले रंग के आसन को जमा लें, आसन की शुद्धि करें, गंगा जल का छींटा लगाएं, उस पर बैठ करके घी का दीपक जला लें। ये सब तैयारी आपको ग्रहण शुरू होने से पहले ही कर लेनी है। और जैसे ही आपका ग्रहण प्रारंभ होता है, हल्दी की माला गोमुखी में धारण करके, गोमुखी अंदर माला धारण करके, और ये वाली उंगली बाहर निकालनी है। इस उंगली को बाहर, अंगूठे के बराबर वाली उंगली को बाहर निकालना है और माँ पीताम्बरा के मंत्रों का एक एक मंत्र से जाप करना है। ओम लीम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचमुखंबर मस्तम में जिह्वाम के लिए बुद्धिमनाशय लीमो ओम लीम बगलाम की सर्वदुष्टान। इस प्रकार से जब आपकी एक माला पूरी हो जाए तो आपको जो गिरी पर्वत होता है जिस पर धागे निकले होते हैं, उससे आपको उल्लंघन नहीं करना। वहीं से आपको माला वापस घुमा करके और आपको मंत्र जाप करना शुरू कर देना। इस प्रकार से आपको टोटल 27 मालाओं का जाप करना है, माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए। मंत्र आपको कंठस्थ हो जाए या पहले प्रयास कर लें जाप करने से पहले, और जब आप जाप करें तो एकदम सीधे बैठ करके और अपनी भ्रुकुटी से लेकर नाड़ी चक्र, पूरे नाड़ी चक्र का ध्यान करते हुए नाभि से लेकर के और भ्रुकुटी तक ऐसे ध्यान करें जैसे आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी मैया के दर्शन अपने पूरे नाड़ी चक्र से भ्रुकुटी चक्र तक कर रहे हैं। मित्रों, यकीन मानिए, एक समय आपको ऐसा आएगा, नेत्र नहीं खुलने चाहिए, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आए, दीपक का ध्यान करने के लिए आप उस पर चिमनी रख सकते हैं, जिससे दीपक का भी आप ध्यान रखेंगे। और धूप दीप जला करके पूर्वाभिमुख एक जल का पात्र आपको सामने रखना है। जब आप करेंगे उस समय एक जल का पात्र आपको सामने रखना है और इस प्रकार से आपको माँ पीताम्बरा के मंत्र का जाप करना है। ज़्यादा विधि मैं इसमें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो माँ बगलामुखी के बारे में जानते हैं, अपनी पीड़ा और कष्टों का निवारण करना चाहते हैं। परंतु पीताम्बरा बगलामुखी माता का विधान बहुत बड़ा है। अगर मैं इनकी पूजा पाठ की बात करूँ तो इतना बड़ा विधान है कि मुझे वीडियो बनाने में कम से कम भी 10 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए ग्रहण काल में जितना आप कर सकते हैं उतना ही मैं आपको बताऊंगा। पूर्वाभिमुख होकर के पीले आसन पर बैठ करके माता के या तो चित्र को सामने रख ले या माता की छवि को स्मरण करें, माता के स्वरूप का ध्यान करें। अब मैं आपको मंत्र का एक बार अर्थ बताऊंगा। क्या अर्थ है मंत्र का? ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां, हे माँ पीताम्बरा बगलामुखी, मेरे सभी दुष्टों का, वाचम वाणी से, मुखम मुख से, पदम पैरों से, स्तंभित कर दो उसकी वाणी, उसका मुंह, उसका पैर स्तंभित कर दो। यानी मेरे प्रति अगर वो किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करेगा, मेरे किसी प्रकार की तंत्र क्रिया करेगा, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का अनिष्ट करेगा मेरे लिए, तो उसके तीनों अंगों को आप स्तंभित कर दो। और माता विवश हो जाती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत देवताओं के अधीन है। मंत्राधीनम च देवता, ये देवता मंत्रों के अधीन। तो माँ पीताम्बरा कह रहे हैं कि उनके वाणी को, मुख को, पैर को स्तंभित कर दो। जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशय, शत्रु की जिह्वा को कील दो। मेरे लिए किसी भी प्रकार का अपशब्द ना बोल सके, मेरे लिए किसी भी प्रकार की कोई चीज ना कह सके। बुद्धिम विनाश है, उसकी बुद्धि का विनाश कर दो। जो मेरे ऊपर किसी प्रकार का अनिष्ट कर रहा है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसकी बुद्धि का नाश कर दो। ह्लीम ओम, ये माँ पीताम्बरा का ऐसा दिव्य चमत्कारी मंत्र है कि जो भी शत्रु आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बाहरी क्रिया कर रहे हैं, चाहे अंदर से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे ही आसपास के, हमारे मित्र बनने का व्यवहार करते हैं,
याद रखिए मित्रों, सबसे ज़्यादा वही चोट पहुँचाता है। आपको ये नहीं पता चलता कि इसमें से कौन सा व्यक्ति अपना है कौन परा है। तो माँ पीताम्बरा के शरण में जाइए, माँ बगलामुखी के इस मंत्र का आप जाप करिए। जाप पूर्ण होने पर जैसे आपको 27 माला आप करें, 27 माला करने के बाद उस जल के पात्र को आप किसी पीपल के वृक्ष में, बड़ के पेड़ में या किसी भी गमले में, खाली भूमि में आप उस जल को सला दें। हाथ जोड़ करके मैया से प्रार्थना करें कि माँ पीताम्बरा, मैंने जो भी ये मंत्र जाप आपके निमित्त किया है, ये सिद्धि के लिए क्या है या अपने कष्टों के निवारण के लिए क्या है, माँ पीताम्बरा ये इसका फल मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे दुष्टों का, मेरी पीड़ाओं का संहार करो और मेरे इस मंत्र जाप से संतुष्ट होकर हे माँ मेरे ऊपर अपनी कृपा प्रदान करो। ऐसा कहकर मैया से क्षमा प्रार्थना करनी है ग्रहण काल के अंदर ही। और अपना आसन, कुछ बातें और जानकारी की ये है कि माँ पीताम्बरा की पूजा में या मंत्र जाप में पीताम्बरा यानी कि जिनके पीले वस्त्र, तो आप भी कोशिश करें कि अपने जो वस्त्र आप पहने उस दिन जब माँ पीताम्बरा की पूजा करें तो आपके वस्त्र भी पीले हों पूर्ण रूप से। जो पुरुष हैं वे सिला हुआ वस्त्र ना पहने, नीचे धोती बांध करके ऊपर गमछा डाल करके माता के मंत्र का जाप करें। जो स्त्रियां हैं वे साड़ी वगैरह पहनती हैं। तो माँ पीताम्बरा का इस प्रकार से आपको मंत्र जाप करना है। अवश्य ही माता की कृपा ऐसी प्राप्त होगी। ये 27 माला आप नेत्र बंद करके कीजिए, आपको ऐसी दिव्य शक्ति का अनुभव होगा। वास्तविक मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने स्मरण किया हुआ है, ऐसी दिव्य शक्ति का आपको अनुभव होगा। आपको लगने लगेगा कि हाँ पीताम्बरा माँ बगलामुखी का वर्चस्व कितना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि ग्रहण से जुड़ी हुई और भी कई सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर नहीं जो बता पाया वो मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वो आप ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, पीताम्बरा बगलामुखी माता का एक और ऐसा प्रयोग, ग्रहण तो हो ही जाएगा, ग्रहण के बाद में एक ऐसा प्रयोग, दिव्य प्रयोग माँ पीताम्बरा का जो शत्रुओं के लिए तो घातक है ही है, साथ ही साथ जो लोग अपनी नौकरी, व्यापार, बिजनेस और ग्रहों के कारण से पीड़ित हैं, किसी प्रकार की समस्या है, तो माता पीताम्बरा बगलामुखी का ऐसा प्रयोग मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। तो वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत दुर्लभ जानकारियां हैं जो मैं पूरे संसार तक पहुंचाना चाहता हूं। तो हमारा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराएं। इसके अलावा मित्रों, सूर्य ग्रहण पर हम लोग, मैं, मेरे साथ के जो विद्वान जन हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी ज्योतिषी ब्राह्मण, वह पूर्ण विधि विधान से नवग्रहों के और माँ पीताम्बरा बगलामुखी के यंत्रों को सिद्ध करते हैं। भोजपत्र पर बना करके विधि विधान के साथ मैया के और नवग्रहों के मंत्र जाप करने के उपरांत ग्रहण काल में ये यंत्र सिद्ध किए जाते हैं। ये यंत्र कैसे सिद्ध होते हैं, सिद्ध करने की प्रक्रिया क्या है और ग्रहण काल के इन यंत्रों को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मित्रों, ग्रहण काल में इस बार हमारा विशेष यह है कि हम माँ गंगा के तट के समीप जाकर के माँ पीताम्बरा की सिद्धि करें। और ऐसे कई लोग जो माँ पीताम्बरा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वह भी हमारे साथ में जुड़ कर के वहाँ पर चलने के लिए तैयार हैं। तो उनमें कई लोगों को दीक्षा, मंत्र दीक्षा दी जाए। वह कार्यक्रम किस प्रकार से होगा उसके बारे में अभी हम विचार बनाएंगे। उसकी अगर वीडियो तैयार होगी तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो माँ पीताम्बरा बगलामुखी से जुड़ी हुई कोई भी बात अगर आपको जाननी हो या तंत्र विधान, मंत्र सिद्धि के बारे में कुछ भी जानना हो तो चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको
बहुत लाभ होने वाला है। माँ दुर्गा, माँ पीताम्बरा, माँ कामाख्या, दश महाविद्या, माँ त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, मातंगी, छिन्नमस्ता, 10 महाविद्याओं के मंत्र सिद्धि अचूक प्रभावशाली है। तो इस बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, शक्तिपीठ से जुड़ें। मैं पंडित शिवम शर्मा, ज्योतिषाचार्य, वैदिक कर्मकांडाचार्य, माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ से बात कर रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में विद्यमान। माँ त्रिपुरा सुंदरी का यहाँ भव्य मंदिर है। माँ जगत जननी अनेक प्रकार से भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। बहुत दूर दूर से आकर के माता के चमत्कारों को यहाँ लोग देखते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप भी माता का आशीर्वाद लेने आएँ और चैनल को, इस मंदिर के चैनल को, शक्तिपीठ के चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। ओम श्री